व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत दुख हुआ है इस तरीके से जो है उनके ऊपर बोलने का। इनकी कोई औकात नहीं है उनके बारे में इस तरीके से बोलने की। लेकिन अभी आदमी का कहा, एक देहात में कहावत है ना कि मुंह में ढक्कन तो लगा नहीं है, तो आदमी जो मर्जी वो बोल दे। यहाँ से क्या कोई ऐसी लाइन खींची गई है या कोई यहाँ बोर्ड लगा है कि संतों के लिए ऐसा जरूरी है कि जो अगर आप यहाँ हनुमानगढ़ी में रह रहे हैं तो आप जो है विपक्ष की पार्टियों पे के जो नेता हैं उनको गाली देंगे, उनके खिलाफ ओछी टिप्पणी करेंगे, मुसलमानों पे ओछी टिप्पणी करेंगे, मुसलमानों को आप देशद्रोही कहेंगे, मुसलमानों पे आप किसी भी तरह की आप जो है उन पर जो विवादित टिप्पणी करेंगे। अयोध्या के जहां रामनगरी में मौजूद है और यहीं हनुमानगढ़ी मंदिर में ही हम मौजूद हैं। हमारे ऊपर ही महंत राजू दास यहीं रहते हैं, उनके नीचे यहाँ पे ये महंत है हमारे साथ। तो हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह की टिप्पणी किसी भी राजनेता पर, और महंत होकर भगवा चोला पहनकर, भगवा वस्त्र धारण कर और जब ये कहें कि मुझे मोह माया से, संत तब कहा जाता है जब मोह माया से मुक्त होके, दुनियादारी से मुक्त होकर वो भगवान की शरण में आ गए। और इस तरह की टिप्पणी किसी भी राजनेता पर या किसी भी व्यक्ति पर कितनी शोभा देती है और आप लोग इसका किस तरह से खंडन करते हैं? इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरीके से ओछी जो है टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। किसी संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में इस तरीके से अलूल जलूल बात बोलकर लाइमलाइट में आने के लिए जो है ये ऐसे करते हैं, ये बहुत निंदनीय है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना बहुत ही गलत है। इस तरीके से पहले भी ये कई बार ऐसे कर चुके हैं और अब की बार जो है तब दिए ऐसा बयान जब वर्तमान की सरकार मरणों उपरांत के बाद उनको पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया पूरी सरकार, और उसके बाद ऐसा बयान देना ये दिवालियापन, पागलपन की निशानी है और कुछ नहीं है। हम चाहेंगे हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें कि इस तरीके का बयान देना बंद करें, वो वही बनने की कोशिश में कि हम कोई पद पा जाएं। राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, तो क्या यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं? महंत नहीं है वो महंत नहीं है, ये गलत है। इसको अगर वो बताते हैं, महंत यहाँ गद्दी नसीन श्री महंत प्रेमदास जी महाराज हैं और पट्टी के महंत ज्ञानदास जी हैं, संतराम दास जी हैं और रामचरण दास जी हैं और महंत मुरलीदास जी हैं। वो क्या है यहाँ पे, किस पद पे? वो संत हैं, सेवादार हैं। तो क्या यहाँ का जो संत समाज है या यहाँ के जो गद्दी नसीन हैं हनुमानगढ़ी के, वो महंत राजू दास या जो सेवादार राजू दास को खुली छूट यहाँ के हैं कि आप कोई किसी पर भी टिप्पणी कर सकते? कुछ तो किसी के लिए यहाँ भी एक लाइन होगी, लकीर होगी कि इसको लांघना नहीं है आपको। जब आप सब कुछ छोड़ के आए हैं तो राजनेताओं पर इस तरह की टिप्पणी करना या किसी भी पे भी इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए छूट है इधर यहाँ से? नहीं, यहाँ से किसी को इस प्रकार से किसी को छूट नहीं है कि किसी के बारे में, किसी बच्चे के भी बारे में अपशब्द बोला जाए। यहाँ के हमारे मर्यादा के खिलाफ है। हमारे महंत जी, गद्दी नसीन जी सबको बहुत अनुशासित रखते हैं, लेकिन ये इस तरीके से अलूल जलूल बात कर रहे हैं। इस पे जो है महंत जी बैठक करेंगे, अभी कुंभ में गए हैं सब लोग, और इनके ऊपर जो है यहाँ जब पंचायत बैठेगी तो इस पे चर्चा होगी और इनके ऊपर कार्रवाई भी कर सकते हैं। पहले भी राजू दास ने कई बार कई तरह की ओछी टिप्पणियां की हैं और लोग कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसा करते हैं। तो इससे पहले लेकिन क्या यहाँ हनुमानगढ़ी की तरफ से जो यहाँ के महंत हैं, जो यहाँ के गद्दी नसीन है, क्या उनकी तरफ से कभी कोई इनको कहा गया, रोका गया या उनको कोई अल्टीमेटम दिया गया कि अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए? इसके पहले जब ये किए थे तब इनको अल्टीमेटम पूरा सभी ने दिया था कि आप ऐसा मत करिए, तो उन्होंने जो है माफ़ी मांगा था कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे और फिर कर रहे हैं। तो आप लोग गद्दी नसीन जी से भी बात कर सकते हैं इस मामले पे, क्योंकि वो यहाँ के संवैधानिक पद पे बैठे हैं, महंत हैं वो, हम लोग उनके नीचे हैं। तो जो भी कार्रवाई करना होगा
श्री गद्दी आप भी हनुमानगढ़ी के संत हैं और राजू दास भी संत मैं मानता हूं, भगवा चोला पहने हैं, मैं संत ही मानता हूं कि संत हैं वो हनुमानगढ़ी के। आप यहाँ हैं, आपके ऊपर राजू दास जी रहते हैं। तो क्या जब संतों के बारे में कहा जाता है कि संत सबको एक नज़रिए से देखते हैं, संतों के लिए सब बराबर हैं, ऊंच नीच भेदभाव कोई नहीं करते, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं रखते हैं, तो फिर ये एक पार्टी विशेष का उनका सोशल अकाउंट देख लीजिए, वो एक पार्टी का प्रचार करते हुए और दूसरी पार्टी को लोगों को गाली देते हैं, और खासकर मुस्लिमों के लिए जो द्वेष इस तरह का उनके मन में है, तो क्या ये संत समाज को ये शोभा देता है किसी संत के लिए? ऐसा शोभा तो नहीं देता है, लेकिन वो बार बार यही काम करते हैं। और हमारा साधु समाज सबको सम्मान देता है, सबको मानता है, और हम लोग भी गिरस्त से ही होकर साधु समाज में आए हैं। कोई गिरस्त से बड़ा नहीं है, गिरस्त नहीं रहेगा तो साधु कौन बनेगा। इसलिए गिरस्त का जो है आश्रम सबसे बड़ा आश्रम होता है, वहीं से सबकी उत्पत्ति होती है। यहाँ से क्या कोई ऐसी लाइन खींची गई है या कोई यहाँ बोर्ड लगा है कि संतों के लिए ऐसा जरूरी है कि जो अगर आप यहाँ हनुमानगढ़ी में रह रहे हैं तो आप जो है विपक्ष की पार्टियों पे के जो नेता हैं उनको गाली देंगे, उनके खिलाफ ओछी टिप्पणी करेंगे, मुसलमानों पे ओछी टिप्पणी करेंगे, मुसलमानों को आप देशद्रोही कहेंगे, मुसलमानों पे आप किसी भी तरह की आप जो है उन पर जो विवादित टिप्पणी करेंगे, ऐसा कुछ किसी के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो संवैधानिक पद पे हैं, जो महंत जी हैं, कभी कुछ कहे हैं या आपने कभी मीडिया में देखा है? हमारे गद्दी नसीन जी कभी कुछ बोले हैं? हमारे महंत जी जो हैं, ज्ञानदास जी हैं, मुरलीदास जी हैं, जो संवैधानिक पद पे हैं, वो किसी को नहीं, जो भी आता है हनुमान जी महाराज के दरबार में सब दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो इतना सुंदर व्यवस्था है कि किसी को नहीं कहा जाता है कि आप ये चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, आप दर्शन करिए, प्रणाम करिए, श्रद्धा सुमन लेके आइए, चाहे जैसे आइए। ये हनुमानगढ़ी पे इतना अच्छा जो है व्यवस्था है कि लोग आते हैं, ना कोई वीआईपी है, ना कोई, यहाँ पे सब एक समान। लेकिन जो हनुमानगढ़ी मंदिर है और यहाँ के जो संत हैं, जो गद्दी नसीन हैं, उनकी तो इससे मर्यादा या इस पर तो उंगली उठ रही है ना यहाँ के, क्योंकि जो गद्दी नसीन है, जो अधिकतर जो जनता है, जो जनमानस है, उसको नहीं पता है, क्योंकि वो शायद लाइमलाइट से दूर रहते हैं उनको। लेकिन जो आम जनमानस है वो यही मानता है कि राजू महंत यहाँ हनुमानगढ़ी के महंत हैं, और उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पे भी लिखा हुआ है कि महंत राजू दास हनुमानगढ़ी। तो लोग तो यही जानते हैं कि वो हनुमानगढ़ी के महंत हैं। हमने कई बार कई चैनलों में बोला है कि वो महंत नहीं है। यहाँ के महंत श्री महंत प्रेमदास जी महाराज गद्दी नसीन, वो हैं यहाँ के मुख्य महंत, वही हैं। और वो उनको झूठा प्रचार करके, झूठा बाहर में बता के, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने बताया हनुमानगढ़ी का जिस तरह से यहाँ के रूल और नियम बताए उससे, लेकिन जो बाहर आम जनमानस के बीच में यहाँ की जो छवि जा रही है, यहाँ के जो संतों की छवि जा रही है, उसमें आप भी हैं, जो और तमाम जो यहाँ पे संत हैं, पूजनीय हैं, तो उनकी भी छवि खराब हो रही, क्योंकि लोग पुतला फूंक रहे हैं। तो लोग यही लिख रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का पुतला फूंक रहे हैं, कोई उनके पुतले पर जूता मार रहा है, कोई ये कहाँ तक, मतलब इस पर क्या संत समाज आपका जो यहाँ का जो खासकर जो यहाँ के गद्दी नसीन है, उनसे आप लोग बात करेंगे कि इस तरह का जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, किसी पर भी ओछी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए? जरूर बात करेंगे, लेकिन जब जैसा वो कर रहे हैं तो उनको कोई जूता मारेगा, कोई माला पहनाएगा, कोई अपशब्द बोलेगा, कोई पोस्ट लगा रहा है, गाली दे रहा है, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेंगे वैसा हो पाएंगे। और महंत जी जो हैं, वो हमारे महंत जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन हैं और सबका ख्याल रखते हैं। और हमारे यहाँ कोई किसी को नहीं छूट है, किसी को आप अपशब्द बोलिए, किसी को गाली दीजिए, किसी को मुस्लिम को गाली दीजिए, या किसी हिंदू को, किसी बच्चे को, किसी दलित को, ऐसा कुछ नहीं है। सब यानी हनुमानगढ़ी का जो संत, यहाँ के जो संत हैं, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, वो राजू दास के बयान से किनारा करते हैं कि उनका वो व्यक्तिगत बयान है, वो उनकी मानसिकता है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उनका जो है दिवालियापन, उनका पागलपन, उनकी मानसिकता है। यहाँ से कोई उसका लेना देना नहीं है। अगर कोई पदाधिकारी इनका साथ दे रहा हो, कोई बयान कोई दे रहा है, तो उसको आप दिखाइए, उसको चलाइए। और उनके बारे में इस तरीके से बोलना जो है बहुत दुखद है। इसको हम बुद्धिमानी नहीं कहेंगे, इसमें मूर्खता है, ये पागलपन है।
जिनका सम्मान पूरे देश में है, उनके बारे में इस तरीके से बोलना बहुत ही दुखद है। व्यक्तिगत रूप से हमें बहुत दुख हुआ है इस तरीके से जो है उनके ऊपर बोलने का। इनकी कोई औकात नहीं है उनके बारे में इस तरीके से बोलने की। लेकिन अभी आदमी का कहा, एक देहात में कहावत है ना कि मुंह में ढक्कन तो लगा नहीं है, तो आदमी जो मर्जी वो बोल दे।